हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में यूनिट पर सेल्स रिकॉर्ड निकालना। यूनिट पर आइटम सेल्स या फिर यूनिट पर प्रोडक्ट सेल भी बोल सकते हैं हम इसमें। फर्स्ट हम लिखेंगे आइटम या फिर हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। आइटम यूनिट सेल्स इसमें सेल्स लिखेंगे हम। सेल्स लिखने के बाद हम यहाँ पर आइटम का नेम लिखेंगे, जैसे कि कॉपी, निब, पेन। ये 3 प्रोडक्ट नेम लिखे हैं हमने। अब इनको हम कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी और नीचे यहाँ कंट्रोल वी। इसके बाद फिर से हम इनको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। मैन्युअली हम लिख भी सकते हैं, बट टाइम सेव करने के लिए हम इसको कंट्रोल सी और भी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। अब इसमें यूनिट लिखनी है। कॉपी की यूनिट कितनी है? 100 और निब 150 और पेन है 100 और इनको भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। फिर इनको कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ हमें लिखनी है सेल्स। ये सेल्स कितनी हुई है वो हम यहाँ लिखेंगे। कॉपी की यूनिट कर देते हैं हम 500 और यहाँ लिखते हैं हम सेल्स 750 और निब की सेल हुई है 650, पेन की सेल हुई है 100 या फिर हम यहाँ 800 भी लिख सकते हैं। 800 लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, जैसे 450, 100, 150, 200, 300, 200, 450, 350, 100 यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम सम इसके फॉर्मूला को यूज करके हम टोटल सेल निकालेंगे। कॉपी की कितनी हुई है, टोटल पेन की कितनी हुई है, टोटल निब की सेल कितनी हुई है, वो हम आज इस बिल में निकालना सीखेंगे। अभी हम यहाँ पर इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि दिखने में क्लियर अच्छा लगे। ये इसको ऑल बॉर्डर, यहाँ से हमने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया है और इसका हम, ये हमारा टाइटल है तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड करके टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम वाइट और यहाँ बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक। इस तरह से हमने रिकॉर्ड बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल करेंगे, 3 कॉलम लेंगे। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं पर आइटम पर आइटम। अब इसको हम प्लस के पॉइंट से इसका साइज हम बढ़ा देते हैं कॉलम का। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम टोटल सेल, सेल
प्लस के पॉइंट हम यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की से Alt+H+I से भी कर सकते हैं इसको ऑटो फिट। अब यहाँ पर हम निकालेंगे नेम और पैन। टोटल सेल कितनी हुई है यहाँ पर, कॉपी, नेम और पैन। टोटल कॉपी, नेम और पैन को निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, पूरे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और लिखेंगे यहाँ पर हम कॉपी। इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, और सिलेक्ट करेंगे हम सेल को और उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। टोटल कॉपी की सेल कितनी हुई है वो निकल कर यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इनको यूनिट को, सेल्स को टोटल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पर टोटल। ऑल बॉर्डर, और यहाँ लिखते हैं टोटल अल्ट इज इक्वल टू लगा करके ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर सम इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करके भी निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट है सम फॉर्मूला पुट करने का। यहाँ हमने निकाल लिया है अल्ट इज इक्वल टू एंटर। टोटल सेल्स निकाल लिए और टोटल यूनिट निकाल ली हमने यहाँ पर। अब यहाँ हम निकालेंगे निप। निप की सेल इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे हम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम निप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे हम टोटल सेल को यहाँ से यहाँ तक, और फॉर्मूला पुट हो चुका है। अब निकालेंगे हम पैन की। टोटल सेल इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, पूरे आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आइटम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या निकालना है हमें, पैन का, पैन की सेल निकालनी है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल सेल निकल गई यहाँ पर पैन की। अब हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो कितना आएगा, अल्ट इज इक्वल टू, या फिर हम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल कितना आ रहा है, 45,000, और यहाँ भी टोटल 45,000 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे फॉर्मूला पुट हुए हैं वो करेक्ट है। अगर हमारा ये बैलेंस और ये अलग अलग होता तो कुछ गलती हो सकती थी, बट इसमें अभी कोई गलती नहीं है तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं।
टोटल कॉपी, निब और पैन की ही सेल्स हुई है। ये 18। तो अब यहाँ पर टोटल कॉपी की सेल्स इतनी हुई है, निब की सेल्स इतनी हुई है और पेन की सेल्स इतनी हुई है। अब यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट और उसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से भी हेडिंग्स को हम बोल्ड कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। इस तरह से हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से। बस यहाँ पर यूनिट आ जाएगा पर आइटम, जैसे कि हम यहाँ निकाल लेते हैं। ऑल बॉर्डर करते हैं इसको, ऑल बॉर्डर, और यहाँ से हम इसका टाइटल लिख लेते हैं पर आइटम, पर आइटम। ठीक है, उसके बाद टोटल यूनिट, टोटल यूनिट अल्ट एच ओ आई से हम ऑटो फिट कर देते हैं, अल्ट एच ओ आई। इसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं कॉपी, निब और पेन का। कॉपी, निब और पेन। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हेडिंग्स को हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, और टेक्स्ट कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम इफ ब्रैकेट ओपन के बाद हम आइटम की रेंज सेलेक्ट करेंगे। आइटम की रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके निकालनी है हमें कॉपी की यूनिट, तो कॉपी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा, और हम यहाँ यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। पिछली बार हमने सेल्स को सिलेक्ट किया था, अब हम यहाँ यूनिट को सिलेक्ट कर, फॉर्मूले में कुछ गलती हुई है, हम दोबारा से करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, आइटम की रेंज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉपी की यूनिट निकालनी है, कॉपी, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, यूनिट को सिलेक्ट करना है, सिर्फ यूनिट सिलेक्ट करना है हमें, यूनिट का टोटल सिलेक्ट नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एंटर। अब यहाँ पर टोटल यूनिट निकालनी है हमने, कॉपी की यूनिट टोटल कितनी है। ऐसे ही हम निब की और पेन की निकाल लेंगे, दोनों की निकाल करके फिर हम इसका निकाल करके टोटल करेंगे। टोटल यहाँ आएगा उसका, जैसे हमने ऊपर वाले का किया था, यहाँ पर हमने निकाला था टोटल करके, वैसे ही हम इसका भी टोटल निकालेंगे और ये टोटल यूनिट से हम मैच करेंगे 1800। अगर सेम आता है तो सही है, अगर सेम नहीं आता तो इसका मतलब कुछ गलती है। ये आप आगे ट्राई करना। ये फॉर्मूला आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से एक एग्जाम्पल करके यहाँ से देख सकते हैं, और इसका भी टोटल करना है आपको, जैसे इसमें किया था इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया था हमने, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है, सेम कंडीशन करनी है। जब तक के लिए हम इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर टाइटल भी लिख सकते हैं, इंसर्ट एक रो करते हैं, इंसर्ट रो, एक और इंसर्ट रो कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइटल लिख देते हैं, जो इस बिल का टाइटल है वो यूनिट पर आइटम सेल
मर्ज इन सेंटर करके, मर्ज इन सेंटर, और यहाँ पर यूनिट पर सेल, यूनिट पर सेल, यूनिट पर सेल या फिर यूनिट पर आइटम सेल। यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं डार्क ब्लू, और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट, और इसका हम साइज बढ़ा देते हैं टेक्स्ट का।